जिनको उन्होंने आज ही जनपदों में भेजा है। आपको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ एक पुलिस अधिकारी और एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को लगाने का, तैनात करने का आदेश दिया था। उसी कड़ी में ऐसे कल 15 थे, आज उन्होंने संवेदनशीलता देखते हुए 3 और जनपद ऐड किए हैं। 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए हैं, उनके आदेश जारी कर दिए हैं। जो जनपदों में अधिकारी लगाए गए हैं वो मैं बता दूं। आगरा में श्री आलोक कुमार प्रथम, प्रमुख सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास, उनके साथ अजय आनंद वहां के एडीजी रहेंगे और डॉक्टर मधु सक्सेना निदेशक स्वास्थ्य रहेंगी। फिरोजाबाद में श्री अनिल कुमार द्वितीय, मंडलायुक्त आगरा, उनके साथ श्री सतीश गणेश वहां के आईजी और डॉक्टर एसके मजूमदार प्रमुख अधीक्षक मेडिकल कॉलेज आगरा रहेंगे, नवप्रोन्नत। लखनऊ के लिए श्री दीपक कुमार प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उनके साथ सीपी पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे जी स्वयं और डॉक्टर सुनील कुमार पांडे, राज्य मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी। रायबरेली के लिए कमिश्नर लखनऊ श्री मुकेश मेश्राम, आईजी लखनऊ श्री एसके भगत एवं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर डीके सिंह। मेरठ के लिए श्री टी वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन, श्री प्रशांत वर्मा वहां के एडीजी एवं डॉक्टर अखिलेश धवन वहां के संयुक्त निदेशक यहां के लखनऊ के स्वास्थ्य भवन। गाजियाबाद में श्री सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु, श्री प्रवीण कुमार आईजी मेरठ एवं डॉक्टर AK पालीवाल पूर्वत नोडल अधिकारी के रूप में कार्य देखते रहेंगे। श्री गौतम बुद्ध नगर में श्री नरेंद्र भूषण पहले से देख रहे हैं, CEO ग्रेटर नोएडा, श्री आलोक कुमार वहां के CP स्वयं देखेंगे और डॉक्टर अवधेश कुमार यादव संयुक्त निदेशक मलेरिया लखनऊ। बुलंदशहर के लिए श्रीमती अनीता मेश्राम आयुक्त, श्री दीपक रतन IG यातायात यहाँ लखनऊ से जाएंगे और डॉक्टर विनोद कुमार सिंह वरिष्ठ परामर्शदाता MD नेत्र चिकित्सालय प्रयागराज। कानपुर नगर के लिए नितिन रमेश गोकर्ण प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, जयनारायण वहाँ के सिंह ADG वो देखेंगे और डॉक्टर विकास सिंघल संयुक्त निदेशक मलेरिया देखेंगे। मुरादाबाद के लिए श्री अनुराग श्रीवास्तव प्रमुख सचिव नमामि गंगे, श्री रमित शर्मा वहां के IG मुरादाबाद और डॉक्टर अखिलेश कुमार निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य। बिजनौर के लिए श्री अजय चौहान आवास आयुक्त, श्री राम कुमार अपर पुलिस महानिदेशक PSC, डॉक्टर अनिल मिश्रा संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य भवन लखनऊ। अमरोहा के लिए डॉक्टर सेंथिल पांडियन C प्रबंध निदेशक राज्य पारेषण निगम, विजय प्रकाश IG फायर सर्विसेज और डॉक्टर विमल कुमार बेहसवार संयुक्त निदेशक। सहारनपुर के लिए श्री P गुरु प्रसाद आयुक्त आबकारी, श्री उपेंद्र अग्रवाल पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर एवं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य। इसके अलावा शामली के लिए श्री संजय कुमार, श्रीमती लक्ष्मी सिंह पुलिस की तरफ से IG PTS मेरठ और डॉक्टर PP सिंह प्रधानाचार्य मेरठ। बस्ती श्री सुरेश चंद्रा प्रमुख सचिव श्रम, विजय भूषण IG पुलिस भर्ती बोर्ड और डॉक्टर जावेद हयात संयुक्त निदेशक लखनऊ। औरैया के लिए श्री सुधीर M बोबड़े कमिश्नर कानपुर। औरैया के लिए ही मोहित अग्रवाल IG कानपुर रेंज और संभल के लिए श्री वीरेंद्र कुमार कमिश्नर मुरादाबाद मंडल। संभल के लिए ही श्री अमित चंद्रा पुलिस महानिरीक्षक PAC और सीतापुर के लिए श्रीमती रोशन जैकब सचिव और साथ में ADG
एडीजी मुख्यालय नीरा रावत जी जो है अपर पुलिस महानिदेशक जो है जाकर वहां पर सीतापुर में कार्य देखेंगी। इस प्रकार 18 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी लगाए गए हैं और जिनका आज बैठक भी कई अधिकारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर सुबह हो गई है। उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश सभी वरिष्ठ अधिकारियों को दिए हैं और उन निर्देशों के अनुरूप उन्हें कार्य करना है। जो अधिकारी यहाँ से गए हैं उनमें उन अधिकारियों को वहाँ पहले ही तमाम सारे लोग जो सीएम हेल्पलाइन से विदेशों से आए हैं उनकी समीक्षा करना, वहाँ जो जमात से जुड़े व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं जिनका क्वारंटाइन चल रहा है उनकी समीक्षा करना, वहाँ मेडिकल इन्फेक्शन ना हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोई स्प्रेड ना हो, इसकी पूरी ट्रेनिंग और इसकी जनरल ओपीडी और इसकी स्क्रीनिंग करना, टेलीमेडिसिन की समीक्षा करना और टेलीमेडिसिन को आगे ले जाना, इसका पूरा कार्य देखना, ट्रेनिंग कार्यक्रम विशेष रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग का कार्यक्रम देखना, ये देखना, साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज की समीक्षा करना, कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स का निरीक्षण करना, इसके साथ साथ क्वारंटाइन केयर सेंटर्स का भी निरीक्षण करना और खाद्यान्न वितरण का भी जो है समीक्षा करना, वॉलंटियर्स की व्यवस्था क्या है वो देखना, कम्युनिटी किचन देखना, खाद्यान्न की कमी ना हो यह चेक करना और साथ साथ लॉकडाउन की व्यवस्था पूरी दुरुस्त है कि नहीं, यह एक कार्रवाई जो है वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में जाकर करेंगे। ये बहुत ही मजबूत एक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल से आदेशित किया है। आज ही से सभी अधिकारी 5 से 6 दिन के लिए जनपदों का प्रवास करेंगे और वहीं पर रहकर इन सब बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा क्रियान्वयन करने के लिए जो हॉटस्पॉट का मॉडल है यूपी का, उसके लिए भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य को आगे ले जाते हुए इसकी जो सराहना हुई है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है उसको कहा कि इसको और मजबूत करें। पूरा जो लॉकडाउन की जो टेक्नोलॉजी है, लॉकडाउन का जो मॉडल है, इसकी विश्व में सराहना हुई है क्योंकि अब ये पाया जा रहा है कि बहुत ही इफेक्टिव है, रिसोर्सेज को और मजबूती से जमीन पर उतारता है। तो इसको और मजबूती से उतारने के लिए ये टीम्स भी जा रही हैं और सभी अधिकारियों को समीक्षा भी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रत्येक दिशा में फील्ड में रखा जाए, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः इस पर बल दिया है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि यह निश्चित किया जाए कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में पहले भी निर्देश दिया था केवल मेडिकल की, सैनिटाइजेशन की, होम डिलीवरी की टीम के अलावा कोई भी ना जाए। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि वहाँ मीडिया का भी जो है हॉटस्पॉट के अंदर जाना उचित नहीं है और कोई भी मीडिया के लोग भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में जहाँ पूरी बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वहाँ न जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेशों के बारे में एक योजना भी बनाने का निर्देश दिया है, जहां अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। प्रदेश की सीमा तक ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा और फिर इनको कैसे क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा और शेल्टर होम्स और आश्रय स्थलों को कैसे हम सैनिटाइज करेंगे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। कम्युनिटी किचन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ताजे और भरपेट भोजन की व्यवस्था भी कैसे होगी, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है और 14 दिन की संस्थागत क्वारंटाइन हमारे प्रदेश में जो लोग रह रहे हैं वो अगर पूरा करते हैं तो उनको भी अपने अपने गंतव्य तक होम क्वारंटाइन ले जाने के लिए भी उन्होंने निर्देश आज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में 20 या 20 से अधिक जो पॉजिटिव जनपद है उन पर जो ये नोडल अधिकारी जा रहे हैं उनकी वो नियमित समीक्षा करेंगे, सुबह शाम समीक्षा करेंगे और ऐसे अधिकारियों को अपनी ईमेल से जो है रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में और संबंधित स्वास्थ्य विभाग को और हमारे गृह विभाग को और सभी अन्य विभागों को देनी होगी
जिससे कि जिलों की वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बहुत तेजी से उसको आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने एक चीज पर बल दिया, आज फिर मेडिकल इन्फेक्शन ना हो। कुछ जनपदों में जो है उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि वहाँ अस्पतालों में पीपीई मास्क, सैनिटाइजर, इनको पुनः एक समीक्षा कर ले और सुरक्षा प्रबंधों को कड़ाई से लागू करें। इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक जनपद में कोविड और नॉन कोविड अस्पताल चिन्हित किए जाएं और ऐसे मरीज जो कोरोना के मरीज हैं वो केवल कोविड अस्पताल में जाएं और अन्य मरीज केवल जो है नॉन कोविड अस्पताल में जाएं। इस व्यवस्था को भी बहुत ही सख्ती और कड़ाई से निर्देशित उन्होंने किया है। मेडिकल स्टाफ के संक्रमण के बचाव के लिए प्रशिक्षण और चिकित्सालयों में सुरक्षा व्यवस्था, संक्रमण से सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए भी उन्होंने निश्चित आदेश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दशा में L1 जो अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी करी जाए। जो L2 के अस्पताल हैं उन पर जो है अगर संभव हो तो वहाँ पर वेंटिलेटर्स की कुछ उस पर व्यवस्था कर दी जाए और L3 अस्पताल में तो हर बेड पर वेंटिलेटर की व्यवस्था रहती है। बेड्स की संख्या को भी बड़ी संख्या में बढ़ाने का उन्होंने निर्देश दिया है और ये भी कहा है कि बेड्स की संख्या में वृद्धि अवश्य कर ली जाए, जिससे कहीं किसी भी रूप में किसी भी इमरजेंसी में पर्याप्त बेड्स हमारे प्रदेश में उपलब्ध रहें। ये विवरण विस्तृत रूप से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आपको देंगे। हम मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रशासन, पुलिस और मेडिकल की टीम आपसी सामंजस्य बनवाए, कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए एक टीम बनाने कर और टीम मजबूती से काम करें, साफ सफाई कराएं, सामग्री की व्यवस्था करें, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करें, संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था कराएं, ठहरने की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करें। अलग अलग अधिकारी को ये जिम्मेदारी जिले स्तर पर दे दी जाए, जिससे टीम भाव जिले पर स्तर पर भी दिखाई दे। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर कल उन्होंने बल दिया था, टेलीमेडिसिन पर। आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग हर जनपद में विज्ञापन जो है निकाल दिए गए हैं कि कौन डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन के लिए उपलब्ध रहेंगे। हम अपील करना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति जहां भी है, कोई भी मरीज है, वो ऐसे डॉक्टर्स की सूची जो अखबारों में, आप ही के अखबारों में आई है, उन सूची के आधार पर टेलीफोन से परामर्श, चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त करें और टेलीमेडिसिन का, टेली कंसल्टेंसी का जरूर जो है इच्छुक डॉक्टरों से फोन पर उनसे चर्चा अगर करेंगे तो बहुत अच्छा इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होगा और बहुत तेजी से लोगों को मेडिकल की इनपुट्स भी मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी रोज ये कह रहे हैं कि कोई भूखा न रहे, कम्युनिटी किचन की संचालन की व्यवस्था मजबूत रहे, जरूरतमंद को हर हालत में भोजन मिले। पूरे प्रदेश में बहुत मजबूती से जो है इस कार्य को किया जा रहा है और मुझे बताकर खुशी है कि आपके पूरे प्रदेश में अब जो खाद्यान्न की व्यवस्था है वो काफ़ी तेजी से सुधार और हो गया है और अब जो है कुल प्रदेश में 43,861 जो है फल सब्जी के वितरण की व्यवस्था मोबाइल कर दी गई है। दुग्ध की वितरण की व्यवस्था के लिए 22,487 जो है मोबाइल्स तैयार कर ली गई हैं। होम डिलीवरी के लिए भी जो है 50,950 से अधिक जो है होम डिलीवरी के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और आपको अब बताकर ये भी खुशी है कि 3,57,000 राशन, 3,57,00,000 राशन कार्ड्स में अब आज 3,17,49,000 राशन कार्डों पर राशन वितरण हो चुका है। अब कल की उपलब्धता के अनुसार फूड पैकेट 12,85,161 कल बांटे गए हैं और 1,345 धार्मिक स्वैच्छिक संगठन और 768 जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन से बांटा गया है। बहुत अच्छी संख्या में इसका वितरण हुआ है और हम पुनः ये बताना चाहेंगे कि अब जो है औद्योगिक विकास द्वारा भी तेजी लाई गई है और काफ़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों को भी अब जो है शुरू करने की अनुमति
जनपद स्तर पर दे दी गई है और लगभग 7,000 से अधिक इकाइयां जो है जनपद स्तर पर कार्यरत हैं। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व विभाग भी जो है अपने स्तर पर जिन लोगों को 14 दिन की क्वारंटाइन पूरी हो जा रही है जनपद स्तर पर, उनको अपने अपने घरों तक होम क्वारंटाइन तक भेजने का व्यवस्था कर रहा है। जिले के जिलाधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं, जो भी 14 दिन का जो है अपना क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं इंस्टीट्यूशनल, अब वो घर जा सकते हैं और उनको घर जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मैं पुनः इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि जो महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है 18 जनपदों के लिए, इसकी निरंतर समीक्षा की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारी आज ही जिलों में पहुंचकर अपना कार्य शुरू करेंगे। मैं प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को चाहूँगा कृपया अपनी ओर से वो चरणबद्ध रूप से होगा। जो संक्रमण के कुल प्रकरण आए हैं वो हैं 1604 1604। ये प्रकरण 57 जिलों से आए हैं। इनमें से 206 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। पूर्णतः उपचारित होने के बाद 206 अपने घर वापस लौट चुके हैं। 24 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और एक्टिव इन्फेक्शन 1374 1374 एक्टिव इन्फेक्शन है। 11 में एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है। 1374 एक्टिव इन्फेक्शन इस समय है 1374। अभी आपको अपर मुख्य सचिव गृह ने आपको अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्णय लिया है। उस क्रम में 18 जिले में एक एक चिकित्सा के भी वरिष्ठ अधिकारी भेजे जा रहे हैं। ये सभी जनपद ऐसे हैं जहां की केसेस की संख्या ज़्यादा थी और इस समय जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय में लगातार 3 डिजिट में नंबर्स बढ़ रहे थे। 100 से ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे थे, पर पिछले कुछ 2-3 दिनों से अब हम फिर से 2 डिजिट में आ गए हैं और नंबर्स हमारे घटे हैं। कल शाम से अगर हम अभी जो आज सुबह का हम कंपाइल करते हैं, 2 बार कंपाइलेशन होता है, शाम में भी आपको हम भेजते हैं। अगर हम कल शाम की फिगर से अभी की तुलना करें तो 94 केसेस बढ़े हैं। कल शाम में 1510 थे, 1604 में आपको बता रहा हूँ। तो ये 94 जो केस हैं ये कुल मिलाकर के 13 जिलों से आए हैं। हालांकि हमारे जो इन्फेक्शन है वो 46 जिलों में एक्टिव इन्फेक्शन है, लेकिन केसेस हमारे अब बहुत ही कम जिलों से रिपोर्ट हो रहे हैं। 13 जिलों से ये 94 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उसमें भी 94 में से 80 जो हैं ये केवल 5 जिलों से रिपोर्ट हुए। कानपुर, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, इन 5 जिलों से 94 में से 80 केस इन 5 जिलों से रिपोर्ट हुए और जो 14 केस हैं वो बाकी के 8 जिलों से रिपोर्ट हुए। ये अधिकांश हॉटस्पॉट से ही है। तो इस प्रकार जो स्ट्रैटेजी है लॉकडाउन में हॉटस्पॉट बना करके कंटेनमेंट करने की, उसका लाभ देखने को मिल रहा है और अगर ये कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी हम लोग इसी तरह से करते रहे तो इसको नियंत्रित कर पाना संभव हो सकेगा। जो इस दौरान चूँकि जनरल ओपीडी नहीं चल रही है अस्पतालों में, तो टेली कंसल्टेशन से लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, इसके लिए शासन की ओर से एक शासनादेश पूर्व में भी जारी किया गया था, जिसमें जो निजी क्षेत्र के चिकित्सक हैं उनके लिए भी ये अनुमन्य किया गया था कि वो भी अपना टेली कंसल्टेशन से या वो चाहें तो टेलीमेडिसिन से अपनी चिकित्सकीय परामर्श अपना जो है वो दे सकते हैं मरीजों को। उसके अलावा जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उनमें हर जगह हर ज़िले में नंबर्स जारी कर दिए गए हैं, फ़ोन नंबर्स, जिससे कि कोई व्यक्ति अपने घर से भी उनसे डॉक्टर से सलाह ले सकता है। और हमने सभी जिलों को कल अनुरोध किया था कि आप फिर से, हालांकि ये काम कुछ समय से चल रहा था, लगातार रिपोर्टिंग हो रही थी, फिर भी हमने कल उनसे कहा था कि आप सभी
जिलों में अखबारों में इस बात का फिर से एक बार विज्ञप्ति दे दें। तो कल बहुत सारे जिलों ने अपनी विज्ञप्तियां दी हैं जिसमें उन्होंने डॉक्टर्स के नाम और फ़ोन नंबर भी दिए हैं, जिससे लोग ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, उनको फ़ोन करके परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। पूल टेस्टिंग निरंतर चल रही है और KGMU लखनऊ, SGPGI लखनऊ, मेडिकल कॉलेज सफाई और रूरल PGI सफाई और लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, इन 4 जगह में लगातार पूल टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार लोगों को अवगत करा रहे हैं कि जो अधिक उम्र के लोग हैं, जिनको किसी प्रकार की कोई मेडिकल कंडीशन है, उनको हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम उनको संक्रमण से बचाएं लगातार। कि जो भी मृत्यु भी हुए हैं, जो भी मृत्यु हुई है इस प्रदेश में 24 लोगों की अभी तक जो रिपोर्टेड है, उसमें 21 लोग ऐसे हैं जिनको कि कोई न कोई और बीमारी भी थी या अधिक उम्र के भी हैं, कोई बीमारी भी थी। जो 3 लोग जिनको मेडिकल कंडीशन नहीं भी था, वो सभी 50 से ऊपर के लोग हैं। तो इसलिए जिनको भी कोई मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या मान लीजिए किडनी की बीमारी है या कैंसर है, ऐसे लोगों पर ये वायरस ज़्यादा प्रहार करता है, उनको हमको बचाना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का हमको ध्यान रखना है कि मास्क हम पब्लिक प्लेस में ज़रूर लगाएं और मास्क लगाने का हमको लाभ दिखाई भी पड़ रहा है। आप लोगों की भी जो टेस्टिंग हुई उसमें आप सभी नेगेटिव आए, आप सब मास्क लगाते हैं हर समय। तो ये मास्क लगाने का जो संदेश है, ये आप लगातार देते रहें समाज को, लोगों को अपने माध्यम से। हाथ जो है साबुन और पानी से बार बार लोग धोते रहें, 20 सेकंड से ज़्यादा धोएं, ताकि वायरस जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान अवश्य दें। जो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं हॉटस्पॉट के एरियाज़ में, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन के नए केसेस निकल के आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट के एरिया से ही अधिकांश वहीं से निकल के आ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि अगर वो उनका एरिया हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग पर, हैंड वॉशिंग पर और मास्क लगाने पर, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें ताकि संक्रमण फैलने न पावे। और अपनी जो है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें हैं, तुलसी अदरक का काढ़ा या अजवाइन का अर्क, वो सब भी लेते रहें। लगातार भारत सरकार की गाइडलाइन आ रही है, अजय भल्ला जो होम सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री इसके अतिरिक्त जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जो L1, L2, L3 के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, उसमें मुझे आपको ये बताना है, जैसा आपको अभी बताया भी गया, कि हम लोग L1 के भी जो हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें CSC में जो होता है, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था निरंतर करवाई जा रही है। उसमें ये मानक रखा गया है कि कम से कम 15 ऑक्सीजन के सिलेंडर अवश्य होने चाहिए, वहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और नेबुलाइज़र भी होना चाहिए। जो L2 हैं उनमें वेंटिलेटर्स भी होंगे और L3 में तो 40 या उससे ज़्यादा वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक 10,000 बेड्स की व्यवस्था हो चुकी है। और इसके अतिरिक्त जो L1 अटैच्ड फैसिलिटी की बात हम लोगों ने की थी, L1 अटैच्ड फैसिलिटी में उन लोगों को रखा जाएगा जो बिल्कुल ही एसिम्टोमेटिक होंगे, जिनमें कि कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, वैसे लोगों को रखा जाएगा। जब हमारी जो बेड की कैपेसिटी है, जब ये कंप्लीट होने लगेगी, तब हम जो एसिम्टोमेटिक होंगे उनको हम L1 अटैच्ड फैसिलिटी में हम शिफ्ट कर देंगे। और अगर उनमें कोई लक्षण आएंगे तो तत्काल उनको हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकेंगे। धन्यवाद।